ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृह कश्यस्वित् धनम्। उपनिषदों का पाठ आरंभ करने में सबसे पहले ईशोपनिषद आती है और ईशोपनिषद का ये पहला ही मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो सारी उपनिषद का मूल है। सारी उपनिषद का संदेश इसी मंत्र के माध्यम से दे दिया गया। ईशावास्यम इदम सर्वम अर्थात ये सारा संसार उस ईश के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। इसके कण कण में वो परमात्मा रहता है और जब कण कण में परमात्मा रहता है तो उससे अलग कुछ है ही नहीं। जब उससे अलग कुछ है ही नहीं तो उसका हमें उपयोग त्यागपूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसको उसी का मानकर हमको उसका कृतज्ञतापूर्वक उपयोग करना चाहिए कि उस परमात्मा की महती कृपा है कि हमको ये संसार बनाकर उसने दिया और इस संसार का समुचित समुदित उपयोग करने के लिए हमको एक अवसर दिया कि इस संसार को परमात्मा का ही स्वीकार करते हुए, हर वस्तु को परमात्मा की ही स्वीकार करते हुए हम इसका त्यागपूर्वक भोग करें, अर्थात जिस वस्तु पर हमारा अधिकार हो केवल उसी का उपयोग करें। जिस वस्तु पर हमारा ईमानदारी पूर्वक यदि हमने उतना पुरुषार्थ नहीं किया और उस पर हमारा अधिकार नहीं है तो हमें उस वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। त्यागपूर्वक प्रयोग करने का अर्थ ये भी हो सकता है कि हम जितना लें उससे अधिक देने का प्रयास करें। प्रकृति से हम भोजन लेते हैं तो उसके बदले में हम प्रकृति को शुद्ध रखने का प्रयास करते रहें, अर्थात वातावरण में, मिट्टी में, जल में, वायु में प्रदूषण को होने से रोकने का अपना पूरा पुरुषार्थ करते रहें। यदि हम जीव जंतुओं से कुछ लेते हैं तो उनकी बदले में सेवा करते रहें। यदि हम मानव समाज का सहयोग लेते हैं तो मानव समाज के सहयोग में भी हमें बदले में जितना लेते हैं उससे अधिक देने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से एक एक वस्तु पर विचार करके ये निश्चय किया जा सकता है कि हमें इस संसार का उपयोग केवल उतना ही करना है जितना हमको आवश्यकता है और उसके बदले में उसका कल्याण करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए हमको सदा तत्पर रहना चाहिए। इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात वो ईश्वर कण कण में है, यानी सारा कण कण उसी का है। और तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये तो हमारी व्याख्या हो गई कि उसको त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि माँ गृह कश्यस्वित् धनम, कि किसी दूसरे के धन को अपना धन बिल्कुल ना समझें, क्योंकि जो अपना धन है जब वो ही अपना नहीं है, वही जब परमात्मा का है, तो हम दूसरे के धन पर जो दृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन का उपयोग करने का जो प्रयास करते हैं, अर्थात उसके लिए हम षड्यंत्र तक करने लगते हैं, छीनने के लिए के उपाय सोचने लगते हैं, बिना कुछ मेहनत किए दूसरे का जो धन लेना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक प्रकार से बिल्कुल ही हानिकारक है। क्योंकि हम जैसा खाएंगे, जैसा सोचेंगे, वैसे ही हमारे से संस्कार बन जाएंगे, जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे ही हमारी आगे गति होगी। तो इस प्रकार से यह मंत्र सभी उपनिषदों का मूल है और इसमें यही उपदेश दिया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी इस सृष्टि में सारा का सारा, और तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्यागपूर्वक भोग करें और दूसरे के धन की इच्छा कतई ना करें। दूसरे के धन को प्रणाम करके दूर से ही उससे उतना ही संपर्क रखें जितना हमारा अधिकार है। अपने अधिकार से अधिक प्रयोग करना यही नरकों में सड़ने का मूल कारण है। यही इस उपनिषद के पहले मंत्र का उपदेश है और इसी उपदेश को ऐसे ही लेकर चलेंगे तो हम अवश्य कल्याण को प्राप्त होंगे। ओम शांति शांति शांति।